आज ना सब बढ़िया नहीं, कहाँ से बढ़िया हो तुम्हारा, कहाँ से बढ़िया होगा हरामी लोगों। क्या क्या कमेंट में कल साले एक तो मुक्ता, मुझे मालूम भी नहीं था मुक्ता वीडियो देख रही है मेरी। क्या प्रॉब्लम क्या है मुक्ता, क्या चल जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी मेरी वीडियो। अरे मैं खुद नहीं देखता अपनी वीडियो यार, कौन देखता है सिटी। अबे साले मुक्ता चलो उसका कोई बुरा दिन चल रहा होगा, उसने मेरी वीडियो देख ली, कमेंट कर दिया, तुम साले पगला गए। उसके कमेंट के नीचे जो तुमने रिप्लाई दिए हुए ना, मुझे अपने हरामी दोस्तों की याद आ गई जो स्कूल टाइम में तुम्हें कोई लड़की देख रही हो तो अरे भाई तेरी तरफ ही देख रही है, सेम सेम डैंग बनो साले, सुधर जाओ तुम लोग तभी सिंगल मरोगे। ऐसी हरकतें तुम्हारी सख्त लौंडा मारो और ऐसी बखोदी करनी है ना तो साले एनसीबी को बता दूंगा मैं, क्योंकि होश में तो नहीं हो सकती ऐसी बखोदी, कुछ कर रहे हो तुम। और एनसीबी से ज्यादा पता क्या, वो भारती सिंह के साथ वो भी करती थी तुम्हारी तरह। एनसीबी घर पहुंच गई, मतलब कर्मा इज अ बिच। सबसे बड़ा एग्जांपल है इस सामने तुम्हारे। कुछ समय पहले अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाया गया था, ले आज भारती सिंह न्यूज में। और पॉइंट ये नहीं कि वो न्यूज में और एनसीबी ने रेड मारी है, पॉइंट ये कि उनके घर में गांजा मिला भी है, जिसपे आई नो बहुत सारे लोग मुझे बोल सकते हो गांजा हर जगह। पॉइंट वो नहीं मिलता है और लोग फूकते भी हैं, इलीगल होता है। और जितना अमाउंट में मिला बहुत कम अमाउंट है, तो उनको बेल मिल जाएगी, मेरे ख्याल से मिल जानी चाहिए या कम सेंटेंस मिलेगी, बहुत कम अमाउंट में मिला उनको। बट गलत है, इलीगल है। तो इसका मतलब समझ रहे हो तुम कि अगर खरीदो तो उसी टाइम खत्म कर दो, प्रूफ मत छोड़ो। नथिंग इज इलीगल अंटिल यू गेट कॉट, बड़े बुजुर्गों ने कहा था, पकड़े में आगे। और इस सिचुएशन में जो दूसरी सीख मिली है, कभी भी अथॉरिटी से पंगे नहीं लेने होते, नंगा करके मारते हो बम्बू दे देते हैं। बट भारती का तो फिर भी ठीक है कि एनसीबी के दफ्तर तक जाके भाई बातें करके घर वापस भी आ रही है या नहीं भी आ रही, जो भी चल रहा है उसका निकल सकती है बाहर। अहमदाबाद क्या हो गया भाई, क्या हो गया अहमदाबाद में, कौन सोएगी मुझे आज दिखाओ तुम, सालो दिखाओ तुम मैं वीडियो में दिखाऊंगा। जिनको नहीं मालूम ना, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये लॉ पास कर दिया है, मतलब कर्फ्यू पास कर दिया है अहमदाबाद के लिए कि शाम को 9 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक कोई बाहर नहीं निकल सकता। और अगर आप निकलोगे तो आप कानून तोड़ रहे हो, तो स्वैगी बनने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसे सरप्राइज की तरह ले रहे, मेरे को लगता है हर स्टेट में होना चाहिए चीज। इससे पहले तुम गाली तो मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल करने के लिए बेस्ट चीज है 9 बजे के बाद वैसे भी कुछ अच्छा नहीं होता। देखो ना, ये भी 9 बजे के बाद ही हुआ है, सही बात है। कुछ भी मैं पढ़ रहा था अहमदाबाद कर्फ्यू के बारे में, साले लिख रहे अरे दारू स्टॉक कर लिया। अच्छा रिपोर्ट करूंगा पुलिस का, साले अबे इतनी महंगी दारू होती है अहमदाबाद में, मैंने पी नहीं है, मैंने नहीं पी, ठीक है ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं। कौन बोला, आत्मा मेरे रूम में। अरे कहना क्या चाहते हो ना सीरियसली मुझे लगता है ये बेस्ट चीज है कि रात के 9 बजे के बाद मेरे को लगता नहीं कोई काम भी होता है, अगर तुम पार्टी करने वाले नहीं हो। और पार्टी घर पे भी कर सकते हो क्योंकि क्या दारू तो है नहीं, एप्पी जूस ही पीना है तो घर पे बैठ के पी लेना, 8 बजे जाके लिया 9 बजे पी, सही बात है। और अगर उससे प्रॉब्लम है तो फ्लाइट पकड़ दिल्ली आ जा, 7 बजे पियेंगे एप्पी जूस, सही बात है। बेसिक जो मैं बोल रहा हूँ ना, इस कर्फ्यू से नॉर्मल जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ेगा, मे बी नाइट लाइफ में पड़ेगा, बट नाइट लाइफ उतनी हैपनिंग भी नहीं है मेरे ख्याल से अहमदाबाद में, क्योंकि मैं रात में रुका हुआ वहाँ पे, क्योंकि मेरी सुबह की अर्ली फ्लाइट थी और मैं 5 बजे तक बाहर ही था। बट शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही दिन रुका था वहाँ पे। अगर तुम्हें अहमदाबाद से तुम्हें लग रहा है ना गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा फर्क पड़े, हाँ बहुत सही चीज़ है ये। और इसलिए कहता हूँ दुनिया में कितना गम है, अपना गम सबसे कम है। तुम्हारा सही है, बुरा पता है किसका है, हिमाचल प्रदेश में एक गाँव है जहाँ पे 42 फैमिली रहती है, 42 में से 41 फैमिली कोरोना पॉजिटिव निकली है। मतलब जो एक बंदा बच गया है ना, उसके फैमिली में 5 लोग हैं, सिर्फ ये नेगेटिव निकला, बाकी सारे फैमिली मेंबर पॉजिटिव। पूरा गांव पॉजिटिव निकल रहा है, कोरोना पॉजिटिव, समझ रहा हो। वो अकेला एक रूम में बंद है, बाकी सब कुछ भी कर सकते हैं। अपने लिए 4 दिन से खाना बना रहा बेचारा। Why are we still here? ये न्यूज बॉय ना बड़ा बिगड़ गया बड़ा बिगड़ गया न्यूज बॉय, साले जल्दी वीडियो डाला कर, मेरे को कॉपी करना होता तेरे से। अभी आई नोटिफिकेशन, जस्टिन न्यूज बॉय से मुझे पता चला एक ड्रामा शुरू हो गया है, न्यूज फ्लैश, ब्रेकिंग न्यूज फैला दीजिए, मामा नगाड़े बजवाओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ओके, कोई चैनल है क्रेजी दीप करके आया, मेरे को याद है मैंने इसकी वीडियो देखी है, अमेजिंग बंदा है। तो इसने कोई वीडियो बनाई थी जिसपे इसको कॉपी स्ट्राइक आ गया है, और भाई ने जिस बंदे के ऊपर वीडियो बनाई थी ना, उससे कांटेक्ट किया, भाई तूने मारी स्ट्राइक हैं पकौड़े। उसने बोला नहीं भाई मैंने नहीं, मैं मेरे को आता ही नहीं मारना। और फिर वो बोलते हैं कि शायद कैरी मिनाटी ने मेरे को स्ट्राइक मारी है, क्योंकि टाइटल में कैरी मिनाटी कुछ डाला था टाइटल में उसने। अगर तुम्हें पूरी नॉलेज चाहिए तो न्यूज बॉय देख लो, मेरे से मत पूछो, मेरे को बस टाइटल चाहिए था इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। बट पॉइंट इज, अगर तेरे को कॉपी स्ट्राइक आई है, तेरे पास मेल आया होगा उस पर लिखा रहता नाम, चेक कर। बट नहीं, भाई ने चेक नहीं किया, बट भाई ऑडियंस पर जाएगा, क्योंकि
जनता जनार्दन है। तो उसने ऑडियंस को बोला है कि 1 मिनट कैरी से पूछो क्या उसने मारा स्ट्राइक। मैं मेल नहीं चेक करूंगा, जो मैं कर सकता हूँ ना, कैरी से पूछो। पहली चीज तो मैं श्योर नहीं हूँ कि कैरी ने मारी है कि नहीं मारी है। दूसरी चीज मैं ऑडियंस को बोल रहा हूँ जाके उसको तंग करो। तीसरी चीज जब मैं चेक कर सकता हूँ ईमेल पर जाके या अपने क्रिएटर स्टूडियो में जाके, तो मैं लोगों को भी तंग क्यों कर रहा हूँ? उसको तो तंग कर ही रहा हूँ, लोगों को भी कर रहा हूँ। और चौथी चीज, अगर एक पल के लिए मान लेते कैरी ने स्ट्राइक मारी, जो मेरे को लगता नहीं वो मारेगा, बट अगर मारी है तो उसने नहीं मारी होगी। मे बी वो किसी कंपनी के साथ एफिलिएटेड होगा जहां पे कैरी मिनाटी का नाम होने के चलते या कुछ फुटेज होने के चक्कर में उसे स्ट्राइक मिली होगी। तो जैसे अभी हमने बात करी थी ज्ञान गेमिंग के ऊपर भी कि उसने बोला है मैंने नहीं मारा भाई, मेरे को नहीं मारा भाई, वो कंपनी ने मार दिया था, मैनेजर ने मार दिया था। वो चीज़ भी हो सकता है। बट अगेन ये मेरे थॉट्स हैं, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। हाँ, अभी पूरी वीडियो देखी नहीं न्यूज़ भाई, अभी देख रहा हूँ। क्या यार न्यूज़ भाई, कुछ तो ढंग का न्यूज़ दिया कर जो मैं उठा सकूँ। मैं कॉपी मार दी, ड्रामा हो गया यार, कुछ नहीं कर सकता उसमें, तो बस यही न्यूज़ कवर कर सकता हूँ मैं। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। क्रेजी थी ये अभी मिला है वीडियो रिकॉर्ड करते करते मुझे। तो अपने ओपिनियन बता देना। बाकी मेरा आखिरी टॉपिक है आशीष चंचलानी, क्योंकि आशीष चंचलानी हर जगह है। मतलब वो गाना है ना, यहाँ वहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है आशीष भाई, मेरे आशीष भाई। आशीष भाई न्यूज में है, आशीष भाई यूट्यूब पे है, आशीष भाई ट्विटर पे है, आशीष भाई फुटबॉल खेलते हैं, आशीष भाई मैकडोनल्ड में काम करते हैं, आशीष भाई लड़की भी है। जिनका नहीं मालूम ना, ये बहुत तगड़ा मीम चल रहा है, क्योंकि लोग पता नहीं कहां से आशीष भाई के लुक अलाइक ढूंढ लेते हैं और उस पर मीम बनाए जा रहे हैं। और ऐसे भी ना आशीष भाई को बुरा लगता है, आशीष भाई भी मजे लेते हैं। मतलब आज ही आशीष भाई ने ट्वीट करा है कि अभी ये कौन कह रहा है कि दुनिया में एक आदमी के 7 हमशक्ल होते हैं और 7 में से 5 आशीष चंचलानी होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, बट नासा साइंटिस्ट ने अप्रूव किया, ये इट्स अ फैक्ट। मेरे भी हमशक्ल में से 5 आशीष भाई हैं। मतलब अभी कुछ दिन पहले ना आशीष भाई की फीमेल वर्जन दिख गई थी तो लोगों ने मीम बना दिए 50 शेड्स ऑफ आशीष भाई, औरत बनने का शौक है, हाँ औरत बनने का। मतलब आशीष भाई की इतनी फोटो बाहर आ चुकी है ना कि लड़कियों का है ना कि ऑल मेंस आर सेम, ये इनको देख के बोला गया है। और क्या मीम बने पे मेरी तरह 40 लोग और हैं। इतने सारे फोटोज आ चुके ना आशीष भाई के कि सारे लोग अब डॉक्टर स्ट्रेंज मानते हैं उनको। बट आशीष भाई डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा वो नहीं हो जाओगे क्या, क्रीड करके थे ना जो चेहरा बदल देते थे। सॉरी, और मैं मजाक भी नहीं कर रहा, आशीष भाई खुद इतना एंजॉय करते हैं ना कि ये सारे मीम मैं उनके ट्विटर पेज से पढ़ रहा हूँ। एवरीवेयर आई गो आई सी हिज फेस, मी टू। ट्विटर जाओ आशीष आशीष आशीष, अबे ये प्लास्टिक सर्जरी हटाऊंगा ना, आशीष ही निकलेगा इसमें से। सॉरी आशीष भाई अगर बुरा लगा, बट मेरे को बहुत फनी लग रहे हैं ये मीम्स। मतलब लड़की वाली तो सच में मैं खुद सरप्राइज है लड़की औरत बनने में शौक है सालो। और जस्ट बिकॉज मैंने ये मीम कवर किया ना, मेरे लिए मत करना, ये चतुर लग रहा है, ये भीड़े लग रहा है, फाड़ दूंगा साले, फाड़ दूंगा मैं और चीर फाड़ दूंगा साले, और 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा, मेरा जैसा कोई नहीं। मैं बोल ये रहा हूँ बट दिमाग में चल रहा है मीम्स ही मीम्स होंगे, एक वीडियो का आइडिया आ जाएगा। अबे कुछ तो करो। तो थैंक यू आशीष भाई एक टाइटल देने के लिए, थैंक यू कैरी एंड क्रेजी दीप एक और अच्छा टाइटल देने के लिए। बाकी पॉजिटिव न्यूज बात करनी है, 2 न्यूज बात करनी है मेरे को। इलियाना डी क्रूज के बारे में बात करें, आई लव दैट गर्ल, मतलब बड़ी पॉजिटिव वाइब है उसमें। तो अभी उसने बात करी है कि हाँ यार एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, जो हम हमेशा बोलते हैं। जस्ट बिकॉज कोई सेलिब्रिटी है इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट है, उसके अंदर भी खामियां और खूबियाँ होती हैं एक इंसान की तरह, क्योंकि वो भी एक इंसान है। सो अगर तुम जैसे मैगजीन में देख रहे हो उसे रियल लाइफ में देखो और वो थोड़ा अलग दिख रहा है, तो कुछ अलग नहीं है उसमें। जैसे तुम हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा बहुत रिस्पेक्ट है इलियाना डी क्रूज के लिए, मतलब क्रश है मेरे को उस पर, जाके तंग मत करना उससे। मैं बताता इलियाना के लिए मेरे को क्रश किया, क्योंकि उस पर क्रश तो बाद में हुआ मेरे को, तब तक मैं जानता भी नहीं था। तब साउथ इंडिया में काम करती थी, जब मैं ऑफिस में था ना 2012 के टाइम में, तो मेरे दूसरे डिपार्टमेंट में मेरे मतलब सीनियर की गर्लफ्रेंड थी जो उसके जैसी थी। मुझे क्रश था, बट उसका जो बॉयफ्रेंड था वो गुंडा था मैं कहा ना पिटना नहीं है। तमिलनाडु में 2010-11 में एक लड़की की शादी होने वाली थी लड़के से, बट कोई दहेज या प्रॉपर्टी के चलते में शादी टूट गई। और उसके कुछ दिन बाद उस लड़की ने लड़के पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मेरा रेप किया है और मैं इसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ। पुलिस वालों ने धर लिया और वो समझाता रहा भैया मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं कुछ नहीं किया। उसको जेल में डाल दिया कुछ दिनों के लिए, मतलब 1-2 महीने के लिए जेल में डाल दिया। जब बच्चे की डिलीवरी होगी तब उसका DNA टेस्ट कराया गया, बच्चे का टेस्ट कराया गया, तब पता चला अच्छा ये बाप नहीं है। और तब से लेके अब तक 7 साल तक वो केस चल रहा था और फाइनली ये साबित हो गया कि वो बाप नहीं है। फिर बंदे ने केस मार दिया डिफेमेशन का और वो क्या कहते से नुकसान पहुंचाने का, मतलब जो भी जिस वे पे भी किया था, तो फॉल्स रेप केस का। और फाइनली वो केस जीत गया है और लड़की और लड़की की फैमिली को 15 लाख कंपनसेशन देने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जो मुझे लगा एक बेटर चेंज है। मैं जेन्युइनली सोच रहा हूँ उस लड़के के लिए कि जब वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया, उसके बाद इतने साल का ट्रॉमा उसे सहना पड़ा है। उसने 30 लाख की डिमांड करी थी बट कोर्ट ने 15 लाख पे किया है। और मेरे को लगता नहीं है पैसे कुछ चेंज करने वाले हैं, बट
ऑफ कोर्स जो इतने साल उसने स्ट्रगल करी, जॉब मिलने में दिक्कत हुई होगी उसको, ऑफ कोर्स कोई कंपनी ऐसे अक्यूज को हायर नहीं करना चाहती, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। थोड़ी मदद मिल जाएगी, बट जो मेंटल प्रेशर रहा होगा उतने टाइम में उस पर, उसकी फैमिली पे, सोसाइटी द्वारा, वो एक अलग ही चीज़ है। बट ठीक है, जो भी हुआ, आप अंत में सत्य की जीते, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी सैड होता जा रहा है मेरे को वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए था आशीष भाई पे बट नहीं, मैं खींचूंगा। मेरे को बहुत वियर्ड लग रहा है कि इस तरह से मैं एंडिंग दे रहा हूँ, बट मेरे को लगता है ये अच्छी चीज़ है, एक चेंज है। क्योंकि कल अभी जब इंटरनेशनल मेंस डे तो हम बात कर रहे थे इस बारे में, तो अब हैप्पी एंडिंग कैसे बनाए से। Amazon क्या हरामी कंपनी है Amazon सालो, बहन की आग। प्राइम से ऑर्डर, प्राइम मेरे भाई के पास है, भाई ने रिसेंटली पासवर्ड चेंज कर दिया, तो मैंने अपने अकाउंट से कर दिया जो नॉन प्राइम मेंबरशिप है। 17 तारीख का ऑर्डर है, 16 तारीख का, 17 तारीख को शिप हो चुका है, 21 तारीख की वादा था डिलीवरी का, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया साला माइक ऑर्डर किया हुआ है मैंने, एक्स्ट्रा बैटरी ऑर्डर करी हुई है ताकि मैं अगली बार संडे को जब बाहर निकलूं तो मैं कैमरा लेके निकल सकूं। ये पकौड़े डिलीवर नहीं कर रहे, कल संडे है, क्या कहां ले जाओगे इतना पैसा साले, उसके तो बाल भी नहीं है, और काहे का रईस है बे साले, हेयर ट्रांसप्लांट करा नहीं सकता इतने पैसों के बाद भी रईसी दिखानी है इनको, स्पेस में जाना है। अबे पृथ्वी पे ऑर्डर तो कर दे पकौड़े। होगी है पेंडिंग, बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ कल अब अगली पिज़्ज़ा वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, करना है तो सब्सक्राइब भी तो कर। आज का क्या, अपने सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना जरूरी होता है। True story, bro.